तो चलिए अब एक उदाहरण जमा वाला देखते हैं। तो यहाँ है 3/2x जमा 1 का घन। तो यहाँ बटा 2 है, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा रूप है? ये है x जमा y का पूर्ण घन, और ये क्या बनाता है? x का घन जमा y का घन जमा 3xy गुना x जमा y। यहाँ x का मान होगा 3/2x और यहाँ y का मान होगा 1। तो चलिए इन मानों को यहाँ भरें, तो हमें मिलेगा 3/2x जमा 1 का पूर्ण घन बराबर होगा 3/2x का घन जमा y यानी 1 का घन जमा 3 गुना x यानी 3/2x गुना y यानी 1 और गुना 3/2x जमा 1। अब इन ब्रैकेट्स को खोलने पर हमें मिलेगा 3 का घन करना है, यानी 3 तिया 9 तिया 27, और इधर 2 का घन करना है यानी कि 8, और साथ में x का घन जमा 1 का घन तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ 3 तिया 9, 9/2x गुना 3/2x जमा 1। अब यदि इस आखिरी ब्रैकेट को भी खोल दी जाए, नौ बटा 2 गुना 3/2 यानी 27/4 x का वर्ग जमा 9/2x। यह है इसका प्रसारित रूप। इसे थोड़ा सीधा करके लिखेंगे, यानी x की सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो हम यूँ लिख सकते हैं 27/8 x का घन जमा 27/4 x का वर्ग जमा 9/2x जमा 1। तो ये था इसका प्रसारित रूप। अच्छा, पिछली कक्षाओं में आपने वर्ग वाली सरसमीकाओं का प्रयोग करके कुछ संख्याओं के भी वर्ग प्राप्त किए थे, तो क्यों ना हम इस सरसमीका का प्रयोग करके किसी संख्या का घन करें। आइए देखें। मान लीजिए हमें 998 का घन करना है। अब ये काफ़ी बड़ी गुना है, तो सरसमीका का प्रयोग करके देखते हैं। 998 को हम लिख सकते हैं 1000 - 2। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। 1000 में से 2 घटाने पर 998 प्राप्त होता है। इसका घन, अब ये कौन सी सरसमीका का रूप बना? x माइनस y का घन बराबर है x का घन माइनस y का घन माइनस 3xy गुना x माइनस y। तो हमें ये रूप मिला है। तो चलिए ये मान भर दें। यहाँ x का मान होगा 1000 और y का मान होगा 2। अब ये मान भरने पर 1000 माइनस 2 का घन बराबर है 1000 का घन माइनस 2 का घन माइनस 3 गुना 1000 गुना 2 और उसके बाद गुना 1000 माइनस 2। तो चलिए इसे हल करें। 1000 का घन करने का मतलब है ये 3 जीरो 3 बार लिखी जाएंगी, यानी कुल 3 3 3 9 शून्य होंगे ऐसे। उसके बाद माइनस 2 का घन यानी कि 8। उसके बाद इसे गुना करने पर 3 दूनी 6 यानी कि 6000 गुना 1000 माइनस 2। अब इस ब्रैकेट को भी खोला जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस, इसे खोलने पर 6 के साथ हमें मिलेंगी 6 जीरोज़ या 6 शून्य। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 6000 को 2 से गुना करने पर माइनस माइनस हो गया जमा और 6 दूनी 12 यानी कि 12000। अब ये दिखने में इतना लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे गुना करेंगे तो वो और भी लंबा होगा और इससे मुश्किल भी। तो चलिए अब इसे करके देखें। ये बिल्कुल आसान है। जमा वाले जमा में जोड़ देते हैं, तो ये बनाएंगे 3 शून्य, एक और शून्य, उसके बाद 12000। और यहाँ इन माइनस वालों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 6 के बाद 3 शून्य, फिर 2 और फिर 8। अब बस इसे घटाना है। इसे घटाने के लिए आप अलग से लिख कर कीजिए ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। और यहाँ होगा 6, क्योंकि इसके आगे 6 अंक और हैं। 0 0 0 0 0 8। इसे घटाने पर 10 में से 8 गया तो 2,
9 9 और यहाँ 11 में से शून्य गया, सॉरी 1 में से शून्य गया तो 1, फिर यहाँ 1 0, यहाँ 4 9 और 9। तो हमारा उत्तर है 9 9 4 0 1 1 9 9 2। तो इसे कीजिए और जांच करके देखिए। तो अब यहाँ देखिए 27 माइनस 125 a का घन माइनस 135 a जमा 225 a का वर्ग। अब ये क्या किसी सरसमीका का रूप लग रहा है? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम 27 को लिख सकते हैं 3 का घन और 125 को लिख सकते हैं 5, साथ में a इसका घन। अब ये किसी सरसमीका से मिलता जुलता लग रहा है। और ये भी देखिए कि उसका बायां पक्ष है या दायां पक्ष है। ये प्रश्न था कि इसके गुणनखंड किए जाएं। यहीं से पता चलता है कि ये सरसमीका का दायां पक्ष है और हमें इसका बायां रूप बनाना है। तो कौन सी सरसमीका है? a का घन माइनस b का घन। तो ये सरसमीका का रूप है x माइनस वाई का घन बराबर है x का घन माइनस y का घन माइनस 3xy गुना x माइनस वाई। तो चलिए देखिए कि क्या ये इस जैसा रूप बनाता है। x का घन माइनस y का घन, अब यहाँ होगा 3 गुना x का मान है 3 और y का मान है 5a। उसके बाद अगली ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। इस ब्रैकेट को खोल के देखते हैं तो यहाँ होगा 3 का घन माइनस 5a का घन माइनस 3 3 9 9 5 45 45a गुना 3 माइनस 5a। इसे हम फिर से लिख सकते हैं 45 को 3 से गुना करने पर 135a और माइनस माइनस जमा 45 पंजे 225 a का वर्ग। तो ये बिल्कुल उसके जैसा रूप बन गया है। तो यानी अब हम इसका बायां पक्ष लिख सकते हैं। यह है x माइनस वाई का घन यानी 3 माइनस 5a का पूर्ण घन। तो इसके गुणनखंड होंगे 3 माइनस 5a गुना 3 माइनस 5a गुना 3 माइनस 5a। तो यही हमारा उत्तर है।